मेरा उद्देश्य इस वीडियो के जरिए किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, किसी को कुछ भी गलत ठहराना नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए मैंने आपको संकेत के रूप में कई चीज़ें बताई है। मैं इस वीडियो के जरिए एक पर्सन का नाम लेना चाहूँगा। हमारे यूपी साइड के अंदर एक पर्सन है, मिस्टर अनंत त्रिपाठी। काम वो व्यक्ति करता है, काम वो व्यक्ति करता है भाई, उसको हम मानते हैं। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं, लेकिन स्कूल में विजिट बराबर। हमारी प्रेजेंस का यूज करते हुए काम बहुत बेहतर ढंग से करेंगे और लंबी लंबी दूरियों पर ट्रेवल करते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी। अभी लेटेस्ट हाल ही में उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद आंख के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, 4-5 दिन का रेस्ट लिया, फिर से स्कूल के लिए चल पड़े। अभी मेरे को पता चला कि गए हुए हैं साहब। तो भाई जिसकी करने की इच्छा है ना, वो तो एक्सीडेंट के बाद भी काम करेगा। हमें जानकारी हुई कि ट्रक निकल गया पेट के ऊपर से, आंतें जो है रैप्चर हो गई, आंख में लग गई, फिर भी रिकवर होने के बाद में फिर से स्कूल में चालू हो गए। एक आंख से दिखना बंद, लेकिन फिर भी काम करने में लगे हुए हैं। ये जोश और जुनून होता है ना, तब काम होता है। इसलिए उन्होंने आज तक की सबसे ज़्यादा स्कूलें अगर करी है हमारी टीम के अंदर, तो उसी पर्सन ने की, क्योंकि इंटेंशन है काम करने का। साथ वाली टीम वाले आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे हैं तो ठीक, लेकिन बंदा लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उन लोगों के लिए है जो डीएमआईटी और मिड ब्रेन के फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं चलते फिरते उनमें डिमोटिवेशन आ जाता है, खुद से काम नहीं होता, लेकिन दूसरों पे ब्लेम करना चालू कर देते हैं। ऐसी हमारे अंदर कुछ ना कुछ सोच आने लगती है। खुद काम करते नहीं, लेकिन दूसरों पे ब्लेम करने की जो सोच है वो हमें और काम आगे नहीं करने देती। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो आपको डीएमआईटी और मिड ब्रेन के फील्ड में ग्रो कराने में हेल्प करे, आगे बढ़ाए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछने वाला हूं कुछ बातें, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, अभी हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर आपको डीएमआईटी या मिड ब्रेन की इंडस्ट्री में आना है तो आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ता है? ट्रेनिंग। ये बात आप लोग भली बात ही जानते हैं, और ट्रेनिंग और फ्रेंचाइजी तो एक ही बात हो गई, ठीक है, ये आप भली बात ही जानते हैं। तो ट्रेनिंग और फ्रेंचाइजी एक ही बात है, लेकिन कुछ भी हो लेनी ट्रेनिंग आपको पड़ेगी। तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, क्या आपने ट्रेनिंग ले ली है? XYZ कहीं से भी ले ली? अगर ले लिए तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपने खुद कितना उसको प्रैक्टिस किया। किसको? डीएमआईटी को। आपने खुद कितना प्रैक्टिस किया मिड ब्रेन को, खुद कितना प्रैक्टिस किया आपने ईएसपी को, खुद कितना प्रैक्टिस किया आपने फोटोग्राफिक मेमोरी को, खुद कितना प्रैक्टिस किया आपने QSR को, खुद कितना प्रैक्टिस किया आपने डायनामिक मेमोरी को, खुद कितना आपने प्रैक्टिस किया ब्रेन इंजीनियरिंग को, कितना प्रैक्टिस किया आपने। मैं आपको इस वीडियो प्रोग्राम के जरिए इतनी बातें इसलिए बता सकता हूं कि मुझे इस फील्ड के अंदर और टीम 360 को 12 साल हो चुके हैं। तो 12 साल हो चुके हैं, तो मैं आज आपको कुछ इस वीडियो के अंदर कांटे की बातें बताऊंगा जो आपको रियल में यहां लगनी चाहिए। आपकी बुद्धि जो है ना उस दिशा में जानी चाहिए, ताकि आपको रियलाइज हो कि आपकी सफलता के बाधक आप खुद ही हैं। आपकी सफलता के बाधक आप खुद ही हैं, खुद ही हैं आप बाधक। क्लियर बात है? अब आप कहेंगे कैसे, तो अभी हम बात करेंगे इस पे। तीसरा पॉइंट, आपका खुद का YouTube चैनल है या नहीं है? नहीं होगा आपका YouTube चैनल, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका चैनल नहीं है। और है तो कंसिस्टेंटली आप उस पर वीडियो नहीं डालते हैं, ना कंसिस्टेंटली ना परसिस्टेंटली आप डालते ही नहीं है वीडियो, तो आपके पास में इंक्वायरी कहां से आएगी? फिर आप उम्मीद करते हैं हमें फलाना व्यक्ति इंक्वायरी दे दे, हमें वो व्यक्ति इंक्वायरी दे दे। कोई क्यों दे दे भाई? आपको खुद ने तो आपके अंदर कैपेसिटी, योग्यता नहीं आ रही है, तो आप काम कैसे करेंगे? चलते हैं आगे। क्या आपकी वेबसाइट है? क्या आपने वेबसाइट बना रखी है या नहीं बना रखी? मैं कहता हूं नहीं बना रखी आपने। क्या आपका इंस्टाग्राम चैनल है? क्या आपका इंस्टाग्राम चैनल है या नहीं है? मैं कहता हूं नहीं है आपका चैनल। अगर होता तो आपकी ग्रोथ आती, आपके वीडियो हम देख रहे होते, भी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। चलते हैं आगे। क्या आपके पास स्कूल की लिस्ट है? क्या आपके पास में स्कूल की लिस्ट है या नहीं है? नहीं होगी।
आपके पास स्कूल की लिस्ट नहीं है। चलते हैं आगे। क्या आप इतने योग्य अपने आप को समझ रहे हैं कि आप स्कूल जाएं तो आपके पास में क्या कोई एल्बम बनाई हुई है आपकी क्लासेस की, आपको स्कूल के एप्रिसिएशन लेटर्स की, या आपको जहां से भी मिला कि आपने बना रखा है कुछ भी ऐसा? क्या आपके पास में स्कूल प्रपोजल है, बना रखा है आपने? क्या स्कूल प्रपोजल है आपके पास देने के लिए या नहीं है? नहीं होगा। आगे चलते हैं। आप रोजाना कितनी स्कूलों में जाके विजिट करते हैं? स्कूल विजिट कितनी है आपकी? स्कूल विजिट कितनी है? हाउ मैनी? कितनी स्कूल विजिट करते हो आप लोग? कितनी? मैं कहता हूं आप करते ही नहीं हो। 1 2 3 4 स्कूल, उसके बाद खत्म। रोजाना की कितनी स्कूल? अरे मैं कहता हूं एक स्कूल एक दिन की 30 दिन की होती है। कितनी? 30 स्कूल हैं। और 30 में से, अरे मैं आपको बोलता हूं इंटरनेशनल रेशियो बना हुआ है कि 10 स्कूल में से 2 तो कन्वर्ट होगी, 2 कन्वर्ट होगी। यहां तो आप चल रहे हो 30, तो 6 स्कूल तो कन्वर्ट होगी। एक स्कूल से 5 लाख भी आ रहे हैं तो 6 स्कूल से 30 लाख आ रहे हैं। क्या आप कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपकी इन सब चीजों के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं, आपकी बुद्धि जाती ही नहीं इधर। जब इधर बुद्धि जाती नहीं तो दूसरे को ब्लेम करना क्यों? जब बुद्धि जाती नहीं तो दूसरे को ब्लेम करना क्यों? तो हमें क्या करना चाहिए? खुद पे काम करना चाहिए। तो अब इन सब चीजों के ऊपर हम लोग एक एक करके बातचीत करते हैं। आपका ज्ञान थोड़ा हम बढ़ाते हैं, आपकी बुद्धि थोड़ी इस ओर लेके आते हैं, ताकि आपको लगे कि काम तो खुद को करना पड़ेगा, तब दूसरा व्यक्ति हेल्प करेगा। काम खुद को करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ट्रेनिंग फ्रेंचाइजी है तो आप लोग लेते ही हैं, तो आपने ले ही रखा है। लेकिन ट्रेनिंग होती कितने दिन की है? 2 डेज। ठीक है, 2 डेज की ट्रेनिंग के बाद में काम करने की जिम्मेदारी और उसको सीख कर दोबारा रिपीट करने की जिम्मेदारी क्या हमारी है? आपको सीखना होगा, आपको करना होगा। क्या जहां से भी आपने लिया किया उसकी जिम्मेदारी है? नहीं, आपको सीखना होगा, आपको करना होगा। पैसे किसको कमाने? आपको। तो काम किसको करना है? आपको। सिंपल। तो देखिए 2 डेज की ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा। खुद को क्या करना पड़ेगा उस पर मैं अभी आता हूं। DMIT की क्या प्रैक्टिस आपने कर रखी है? हाँ सर, हमने फिंगरप्रिंट लेना सीख रखा है। हाँ सर, हम रिपोर्ट बना लेते हैं। हाँ सर, हम काउंसलिंग में अटक जाते हैं। तो काउंसलिंग के अंदर आपको लगता है कि काउंसलिंग में सिर्फ रिपोर्ट सामने होगी, एक जैसी सारे लोगों की काउंसलिंग होती है? नहीं। काउंसलिंग के लिए आपके पास में नॉलेज पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन ये नॉलेज कम वक्त कहाँ से आएगा? तो ये नॉलेज लेने के लिए आपके पास में हमने इतनी ई-बुक्स लिख रखी है। DMIT अकेले पर 7 बुक्स हैं। क्या आपने कभी परचेज की? क्या आपने कभी उसे पढ़ा? ये किसके लिए लिखी गई है? जिसने लिखी है उसको तो पहले से नॉलेज है DMIT की, तभी उसने लिखी। तो जब लिखी गई है तो ये आप लोगों के लिए लिखी गई है। तो क्या आपने ये बुक्स ली, या आपने खुद को विद्वान समझा और ये सोचा रहे इन ई-बुक वी बुक की क्या जरूरत है? तो फिर क्या कर सकते हैं? क्या आपने ई-बुक के अलावा जो बुक्स लिखी गई है DMIT पर, क्या वो आपने ली? बिल्कुल नहीं। जब बुक्स लेते नहीं और लेने के बाद उसे पढ़ते नहीं तो फिर रिजल्ट आएगा कहां से? आपकी नॉलेज इकट्ठी होती नहीं है क्योंकि आप इन जगहों से लेते नहीं हैं। लर्निंग मस्ट है। लर्निंग में एल हटेगा तब, जब लर्निंग पूरी हो जाएगी तो आपकी अर्निंग चालू होगी। लेकिन हमारा तो यहाँ पे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ना बुक्स लेने का, ना स्टडी मटेरियल, ना किताबें, ना कुछ। अब आप सोचेंगे सर हम तो पहली बार आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमें नहीं पता आपकी बुक्स है कि नहीं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और देखो लाइन से कितनी सारी बुक्स हैं। अरे बुक्स लोगे तो आपकी लर्निंग होगी, तो आगे बढ़ोगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इसकी बुक्स ली कभी? मिड ब्रेन की बुक है आपके पास? नहीं। क्या मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बुक्स आपने ली? नहीं ली। ली तो क्या उसे पढ़ा? नहीं पढ़ा। अरे जब पढ़ाई नहीं तो फिर प्रैक्टिस होगी कहाँ से? जब नॉलेज अंदर आएगी नहीं तो काउंसलिंग करोगे कहाँ से? जब नॉलेज अंदर आएगी नहीं तो प्रिंसिपल को कन्विंस करोगे कैसे? जब नॉलेज अंदर आएगी नहीं तो पेरेंट्स को समझाओगे क्या? क्या समझाओगे? जब नॉलेज अंदर आएगी नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे क्या? जब नॉलेज ही नहीं है अपने पास में, मैटर ही नहीं है, तो फिर यूट्यूब पे वीडियो कहाँ से बनेंगे? कहाँ फेसबुक, कहाँ इंस्टाग्राम, कहाँ वेबसाइट? कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन एक चीज होगी,
ब्लेम करेंगे दूसरों को कि यार उस फलाने की वजह से काम नहीं हुआ, उसकी वजह से काम नहीं हुआ। किया किसने? नहीं, आप लोगों ने। ब्लेम किसको करेंगे? किसी और को, क्योंकि मानव स्वभाव है, किसी ना किसी के ऊपर तो हमें डालना पड़ेगा ताकि हम खुद को सुरक्षित कर लें। डिफेंस करने की आदत होती है, हम दूर हट जाएं, भैया तेरी वजह से ऐसा हो गया। अरे खुद को करना पड़ेगा भाई साहब, खुद को काम करना पड़ेगा, तब काम होगा। चौथे नंबर पे आते हैं साहब, क्या आपने ईएसपी, फोटोग्राफी, क्यूएसआर इनकी बुक्स ली? नहीं ली। क्या आपने डायनामिक मेमोरी की बुक खरीदी? क्या आपने ब्रेन इंजीनियरिंग की बुक खरीदी? अरे जब ली नहीं, वीडियो प्रोग्राम खरीदे आपने किसी के भी? आपको लगता है कि मेरे से बुक नहीं पढ़ी जाती, तो वीडियो प्रोग्राम बने हुए हैं, क्या आपने लिए? क्या आपने वीडियो प्रोग्राम लिए? अब आप बोलोगे साहब हम तो ट्रेनिंग लेकर गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है आप सब सिखाओ, या आप किसी XYZ जहाँ से भी आपने लिया है उसके ऊपर आप ब्लेम करेंगे, भाई तुम्हारे वजह से, तुमने हमें सब सिखाया नहीं, हमने तो ट्रेनिंग ले ली। अरे मुझे एक बात बताओ, स्कूल में जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, मैडम पढ़ाती है, पढ़ने के बाद में हम घर पे आके दोबारा पढ़ते हैं कि नहीं? हम होमवर्क दोबारा घर पे आके करते हैं या नहीं? सब करना पड़ता है भाई, घर पे आके दोबारा रिपीट रिवाइज करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है, फिर रिवाइज करना पड़ता है। नहीं समझ में आता तो हम ट्यूशन लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, तो ट्यूशन का काम यहाँ पर ये कर रहा है। क्या आपने लिया? कुछ नहीं। जब लेते नहीं, लर्निंग होती नहीं, तो सीखेंगे नहीं, तो फिर काम करेंगे कैसे? हाँ मैं मानता हूँ कि आपने इंडिया में कहीं और से ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों से ले लिया है आपने मटेरियल, जो केवल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं, उनके पास में इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। अरे तो टीम 360 के पास तो है, आपने इंडिया में कहीं से भी ले लिया हो, हमें क्या दिक्कत, कहीं से भी लिया हो। लेकिन आपको किसी ने रोक थोड़ी लिया, आपके हाथ थोड़ी बांध दिए कि अब तुमने किसी फलानी जगह से ले लिया है तो तुम अब ये सब चीज़ें नहीं परचेज कर सकते या अपनी लर्निंग नहीं बढ़ा सकते। अरे लो यार, पढ़ो, आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें लर्निंग लेनी पड़ेगी, लोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, सीखना पड़ेगा तब काम होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, क्या आप टीम 360 के द्वारा ऑर्गेनाइज स्कूलों के सेमिनारों में कभी पहुंचे? कभी भी पहुंचे? पहुंचते नहीं हैं। क्या आपने स्कूलों के सेमिनार अटेंड किए? स्कूल सेमिनार्स अटेंड इसलिए नहीं किया कि साहब हमारे दूर पड़ता है, हम कैसे आएंगे वहाँ पे, हमारे रहने की व्यवस्था कैसे होगी, हमारा लंबा ट्रेन पड़ता है, हम कैसे जाएंगे, हमारे को तो बहुत खर्चा लग जाएगा, ट्रेन की दिक्कत है, होटल में कहाँ रुकेंगे, तो फिर यार जब लर्निंग कैसे होगी आपकी? एक तो इंडिया में ऐसी कंपनी है जो स्कूलें करती है, तो फ्रेंचाइजीज को बुलाती है कि आओ वहाँ पर आके सीखो, देखो। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप ही के शहर में स्कूलें होती रहेगी और आप वहीं के वहीं आ जाओगे, तुरंत घर से निकले और स्कूल में आ गए। इंडिया में बहुत जगहों पे स्कूलें होगी, तो आपको उस जगहों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपको आना चाहिए। आप आते नहीं हैं, आप आते नहीं हैं। आते इसलिए नहीं है कि आपको ये सब बाधाएं आ जाती है, घर के काम, आपकी जगह छोड़ के, जगह का मोह है, जगह छोड़कर जाना बड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आना चाहते हैं। ट्रेन की दिक्कत, कौन होटल लेगा, कौन करेगा, हमें तो पहले से ही बहुत कुछ आता है क्योंकि हम तो MBA हैं। MBA का फुल फॉर्म यही है, मुझे बहुत आता है। अब जब सब कुछ ही आता है आपको, तो आप स्कूलों में जाओगे क्यों? स्कूल में जाएंगे नहीं, आता आपको सब कुछ है, होती स्कूल आपसे है नहीं, फिर ब्लेम तो अपने पास में तुरंत करने के लिए। फिर और चीजें देखते हैं, मुझे सब कुछ आता है लेकिन मेरे को कोई व्यक्ति इंक्वायरियां नहीं देता। अरे इंक्वायरियां आपको कौन देगा भाई? इंक्वायरियां कैसे मिलती है उसके ऊपर आता हूं मैं। इंक्वायरियां कैसे मिलती है, पहले ये चीज आपकी क्लियर हो गई हो तो मैं इसको रब करूंगा और मैं दूसरे सेक्टर के ऊपर आऊंगा। जब लोग हमें बोलते हैं या लोगों को मैं देखता हूं कि इंक्वायरियां नहीं मिल रही इसलिए काम नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर आएंगे। पहले इसके ऊपर बात हो गई, ये चीज और क्लियर कर देता हूं आपकी। भाई आज के युग में यूट्यूब चैनल नहीं है आपका, और DMIT और मिड ब्रेन के फील्ड में उतर गए हैं। DMIT को जब सर्च करोगे ना इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, DMIT इन इंडिया, तो टीम 360 आपको दिखाई देगी। DMIT आपको कोई जो आपको मर्जी आए वो शहर लिखिए, DMIT इन गुजरात, DMIT इन महाराष्ट्र, DMIT इन उड़ीसा, DMIT इन नागालैंड, जो लिखना आपको ठीक लगे लिखिए, आएगी टीम 360। 12 साल में मेहनत करिए साहब, इतने वीडियो बनाए, 1700 वीडियो बनाए, तो हम दिखते हैं। हम दिखते हैं तो हमारे पास इंक्वायरी आती है। आप दिखते हो कहीं? आप वीडियो बनाते हो कहीं? कभी नहीं। अरे आपके पास टीम 360 जैसे इतना बड़ा जाइंट इस फील्ड के अंदर खड़ा है, इतने सारे वीडियोस लेकर, तो क्या आपने
कभी निवेदन किया कि हम वीडियो बनाएं, हमारा चैनल पे आप डाल दो सर? क्या आपने राय लेना चाहा? अरे आप ट्रेनिंग के अंदर जीरो हो, आप यहाँ से सीखने के बाद खुद कुछ नहीं करते। अरे खुद कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, खुद को करना पड़ेगा तब काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपकी खुद की तमन्ना होगी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वेबसाइट, अरे दुकान खोलते हैं तो शटर होता है ना, वैसे सोशल मीडिया के अंदर वेबसाइट जो एक शटर का काम करता है, आपकी है नहीं। जब सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है और चले हैं स्कूलों को करने के लिए, स्कूल में जाती पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वेबसाइट, यूट्यूब चैनल कुछ है आपके पास? नहीं है। जब नहीं है तो काम कैसे होगा? किसी ने इधर उधर से कोई फ्री की वेबसाइट बना ली तो 2-1 पेज बना रखे हैं उसमें, उसके भरोसे काम कैसे होगा? काम नहीं होगा, खुद को करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा, तब काम होगा साहब, नहीं तो नहीं होगा। इधर इंस्टाग्राम इतना आसान यार, दुनिया भर के लोग रील देखने में लग रहे हैं। आप खुद रील देखने में समय खराब करते हो। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर रीलें देखते हो तो आपके मन में भावना आनी चाहिए कि यार लोग मुझे देखें, लोग मुझे देखें, मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन कमबख्त बात वहीं आ जाती है कि वीडियो बनाने चले हो तो ये सब चीज़ों की वजह से आपके पास नॉलेज तो है नहीं। अब नॉलेज नहीं है तो बनाओगे क्या? आप दिल पे हाथ रख के एक बार सोचो, मैंने इसमें से एक भी बात अगर गलत कही हो तो वीडियो के नीचे कमेंट नहीं, गालियां देके जाना। आप गालियां देके जाना वीडियो के नीचे कमेंट में, अगर इनमें से एक भी बात मैं गलत कह रहा हूं तो आपको। अरे आपने हमारे यहाँ से भी अगर सेंटर लिया है, इंडिया में कहीं से भी सेंटर लिया है, लेने के बाद में वहाँ जाके बैठे ही तो कर तो रहे नहीं हो काम। और अगर काम कर रहे हो तो 1-2 स्कूल में जाके आ गए फिर सो गए, तो बाकी दूसरे काम रह गए, दूसरे काम रह गए तो फिर कैसे होगा काम? जिन बच्चों को आपने क्लास कराई उनके आपने टेस्टिमोनियल शानदार वीडियोस बनाए, क्या उनके पेरेंट्स के आपने बनाए? जिन स्कूलों में आप गए क्या वहाँ पे आपने किया? जिन बच्चों का पहले रिजल्ट नहीं था क्या उनका बनाया, बाद में डिफरेंस का वीडियो बनाया? कुछ भी तो नहीं करते हो। कुछ करो तो काम हो, गाइडेंस लो तो काम हो। आप करते नहीं है। क्या पैसा लगता है यूट्यूब चैनल बनाने में? कोई पैसे लगते हैं? कुछ नहीं, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने में दिक्कत ये है, अरे ये बोर्ड तो आज दिखाई दे रहा है आपको 12 साल बाद, इससे पहले हम क्या करते थे? ऐसे बेकार बेकार वीडियोस है। आप हमारे चैनल पे देखो, यूट्यूब पर 1700 वीडियोस में सबसे पहला वीडियो 2012 का उठा के देखो। आप घर के कमरे में बैठ के, खड़े होके बात करना नहीं आता साहब, घर में कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के वीडियो बनाया हुआ है मेरा खुद का। आप देखेंगे तो एकदम अजीब सा लुक है, कोटी पहनी हुई है, शर्ट पहना हुआ है, इतने मोटा गाल हो रखे हैं, अजीब से प्रेजेंटेबल नहीं हूँ बिल्कुल भी। और अजीब सा कैसे पढ़ रहा हूँ, कागज लेके सामने DMIT पढ़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ DMIT में ये होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी, ऐसे पढ़ रहा हूँ। अरे मैंने भी शुरुआत की है साहब, आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को कोई गाइड नहीं कर रहा था, आपको तो गाइड करने के लिए हम बैठे हैं। करो साहब, इस पर कोई पैसा नहीं लगता, इसमें पैसे लगते हैं, इसमें लगते हैं, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, तो फ्री में भी काम हो सकता है। हमारी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, हमारी वेबसाइट के ऊपर आके अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा ना, अंदर से भावना आनी चाहिए भाई, तब काम होगा। इंस्टाग्राम फ्री का काम है, फ्री के अंदर बैठे बैठाए वीडियो बनता है, लिया मोबाइल हाथ में। DMIT एक इस तरह का टेस्ट है जिसमें बच्चों के करियर काउंसलिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। फिंगरप्रिंट से हम बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस का एनालिसिस करते हैं, आपको बता सकते हैं आपका बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, बढ़िया बन सकता है। वीडियो खत्म, अपलोड, ये लो। अरे दिन के 8-8, 10-10 वीडियो अपलोड करो साहब इंस्टाग्राम के ऊपर, 8-8, 10-10, आपकी प्रेजेंस अपने आप बनने लगेगी। पर करना नहीं है, करना नहीं है। तो जब सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस नहीं है तो सिंपल सी बात एक समझ लीजिए कि मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, आप और मेरे बीच में मुलाकात कराया है इसने। वैसे ही आपके शहर के अंदर आपके कस्टमर से आपकी मुलाकात कराएगा केवल ये। अब लेकिन हमें तो इस पे आना नहीं है, आना नहीं है तो फिर क्या करें? अब नहीं आना तो क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर आओ, काम करो साहब, काम करना पड़ेगा तो 4 पैसे आएंगे। और ये सारे टूल्स खरीदो, ये आप लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि इन्हें आप सीखो, लर्निंग लो। अरे मैं कहता हूँ DMIT का एक पेज निकालो, उसे पढ़ो और उसी के ऊपर वीडियो बना दो ना, दिक्कत क्या है? पढ़ भी लिया, कैमरे के आगे आके बोल भी दिया, वर्बलाइज हो गया, अंदर उतर गया, मजा आ गया। उस वीडियो को देख के 10 लोग आपको अप्रोच करेंगे, आ गई ना इंक्वायरी। लेकिन करना नहीं है यार, काम नहीं करना है। जब कैसे काम हो? स्कूल लिस्ट आपके पास में, स्कूलों की लिस्ट है, ऐसी स्कूल उठाइए जिसकी साल की फीस 30 से 35 हज़ार हो। बाकी महंगी स्कूलों में मत जाओ भाई, सेल्फ इमेज नहीं है अभी आपकी, क्योंकि आपके पास में ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं लिया हुआ है, तो सेल्फ इमेज हाई नहीं है।
स्कूल में प्रिंसिपल मिलते हैं पढ़े लिखे, लर्नेड, अनुभवी, 1000 बच्चों को रोज देख रहे हैं, चेहरा देख के बता देते हैं किस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, पढ़े लिखे मैच्योर्ड प्रिंसिपल है, लेकिन आपके पास में उनके बराबर आने के लिए ये टूल है, लेकिन हमें पढ़ने नहीं है, हमें लेने नहीं है। जब लेने नहीं है तो बेचारे ये तो यहीं पड़े रहेंगे, ये तो यहीं रहेंगे, लेकिन आप में तब्दीली नहीं होगी। अगर तब्दीली करनी है तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। करोगे फिर स्कूल विजिट करो, स्कूल की लिस्ट है आपके पास, 30 से 35 हज़ार साल की फीस वाली स्कूल उठाइए, वहाँ पे आपको एंटरटेन करेंगे, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब एंटरटेन करेंगे तो स्कूल विजिट करो, प्रपोजल, स्कूल और एल्बम बनाइए। कितनी स्कूलों में काम किया, नहीं है तो हमसे ले लो यार, हमसे ले लो, अगर नहीं है तो लो। 100 से ज़्यादा स्कूल की फोटोज, वीडियोज, एल्बम, एप्रिसिएशन लेटर, स्कूल के लेटर, मिनिस्टर्स के, डायरेक्टर के, प्रिंसिपल के, और आपको मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर के, बहुत सारी चीज़ें हमारे से मिल जाएगी। ले और काम करो यार, काम नहीं करते हो आप लोग, इस वजह से दिक्कत है। घर में बैठे हो, घर में बैठे रहने से नहीं होगा साहब, काम करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के जरिए एक पर्सन का नाम लेना चाहूँगा, हमारे यूपी साइड के अंदर एक पर्सन है मिस्टर अनंत त्रिपाठी। काम वो व्यक्ति करता है, काम वो व्यक्ति करता है भाई, उसको हम मानते हैं। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं, लेकिन स्कूल में विजिट बराबर। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं, लेकिन प्रिंसिपलों से बात बराबर। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपलों से हमारी बात कराएंगे। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल में सेमिनार के लिए हमें बुलाएंगे। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, लेकिन हमारी प्रेजेंस का यूज करते हुए काम बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। और लंबी लंबी दूरियों पर ट्रेवल करते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी। अभी लेटेस्ट हाल ही में उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद आंख के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, 4-5 दिन का रेस्ट लिया, फिर से स्कूल के लिए चल पड़े। अभी मेरे को पता चला कि गए हुए हैं साहब, हमें बता रहे हैं साहब मई के अंदर आपको, जून के अंदर बुला रहे हैं सर, हम लोग सेमिनार के लिए बुला रहे हैं, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास में ट्रेनर अवेलेबल नहीं, ट्रेनर अवेलेबल कराऊँ। 3-4 ट्रेनर हमने दिए कि इनके जरिए आप करके हेल्प कर सकते हो। तो भाई जिसकी करने की इच्छा है ना, वो तो एक्सीडेंट के बाद भी काम करेगा। हमें जानकारी हुई कि ट्रक निकल गया पेट के ऊपर से, आंतें जो है रैप्चर हो गई, आंख में लग गई, फिर भी रिकवर होने के बाद में फिर से स्कूल में चालू हो गए। एक आंख से दिखना बंद, लेकिन फिर भी काम करने में लगे हुए हैं। ये जोश और जुनून होता है ना, तब काम होता है। इसलिए उन्होंने आज तक की सबसे ज़्यादा स्कूलें अगर करी है हमारी टीम के अंदर, तो उसी पर्सन ने की, क्योंकि इंटेंशन है काम करने का। साथ वाली टीम वाले आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे हैं तो ठीक, लेकिन बंदा लगा हुआ है, उसके डेडिकेशन को देख के हमारे भी अंदर से आग आती है यार, इसको सपोर्ट जबरदस्त करना है साहब। काम करने से होगा नहीं तो होगा नहीं। स्कूल विजिट बराबर करनी पड़ेगी। आपने कितनी स्कूलें विजिट करी, इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाके जरूर लिखना कि आपने कितनी स्कूलें विजिट करी, और स्कूलों के नाम लिखना। अगर आप रियल में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा इस वीडियो से कि यार हमारे को भी तो एक बार दिखाओ कितनी स्कूलें आपने लिखी है। आप अपने अंदर एक बार झांको, झांक के स्कूलें लिखो, कितनी स्कूलों में आप गए, कहाँ काम किया आपने, क्या उनसे वीडियो बनाए, हमारे को भेजो, दिखाओ साहब यूट्यूब के ऊपर। मैं आज आपको बड़ी मतलब जो है ना व्यथित होकर बात बोल रहा हूँ कि यार आप स्कूलें नहीं करते, समर कैंप का फायदा नहीं उठाया आपने, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। एक चीज़ में तो एक्सपर्टाइज हासिल कर ली, ब्लेम करने की, और कोई नहीं तो ब्लेम ही कर दो यार, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से वो नहीं हुआ। रहा हमने खुद ने क्या किया, कुछ नहीं। इनमें से कोई चीज़ है जिसपे आपकी एक्सपर्टाइज है, किसी पे नहीं। आपका काम है केवल अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर एक छोटा मोटा वीडियो लगा दोगे, वो भी ढीला ठंडा एकदम कमजोर सा वीडियो लगा दोगे और कह दोगे हमने कर लिया। अरे क्या वीडियो लगाया यार, सोशल मीडिया की इतनी प्रेजेंस है आपको भी। इंस्टाग्राम पे कितने नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप के ऊपर कितने लोग जानते हैं आपको, 100, 500, 200, 150। अरे आपके स्टेटस को कितने लोग देखते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 100, बस। वो भी मैक्सिमम कौन लोग देखेंगे, जो परिवार वाले हैं या इधर उधर के देखने वाले हैं। अरे ये तो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट। कहाँ यूज करते हो आप, बिल्कुल यूज नहीं है आपका, करना ही नहीं चाहते, काम ही नहीं करना चाहते हो तो कहाँ से होगा यार। सिंपल सा फंडा। चलिए अभी हम लोग दूसरी चीज देखते हैं जिसके ऊपर मैं भी आपको जानकारी दे रहा था साहब, बहुत जरूरी है आपके लिए जानकारी, ध्यान से समझिएगा, जिसके ऊपर मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। देखिए साहब, ऐसा है कि स्कूल में जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जाने के लिए पहले आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। किन बातों की नॉलेज होनी चाहिए उसके ऊपर मैं आता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी खुद की स्क्रिप्ट तो बना ली है, बहुत बढ़िया सी, नहीं बनाई साहब। आपने अगर खुद की स्क्रिप्ट बनाई है तो हमारी मेल आईडी है साहब, इस मेल आईडी के ऊपर लिखकर मेरे को भेजो आपने क्या बनाया है। ये हमारी मेल आईडी है, ठीक है।
आपने अगर अपनी खुद की प्रोफाइल बताने के लिए स्कूल में क्या आपने अपनी स्क्रिप्ट बनाई है, इसके ऊपर भेजिए। वीडियो बनाते हो, वीडियो दे दो कि आप कैसे बोलते हैं, कोई वीडियो आपके पास, वो दे दो। क्या आपके पास में कोई कागज में लिखा हुआ है, वो दे दो। अरे आपने बनाया क्या, वो मेरे को बताओ, आपने क्या चीज़ बनाई है, ये हम जानना चाहते हैं सब। आपने किया था कि इंप्रूवमेंट का कहीं तो रास्ता दिखे कि भाई यहाँ इंप्रूवमेंट करना है, तब पता चले जब ये आपने दिया हो, अदरवाइज दिया ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। आज आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत हार्श बोल रहा हूँ, हार्श इसलिए बोल रहा हूँ कि यार आप लोग स्कूल ही नहीं करते हो। यहाँ से ट्रेनिंग ले ली, सिखा दिया हमने, आपके लिए इतने टूल्स तैयार कर दिए, सब कर दिया, उसके बाद आपके पास इतनी नॉलेज इकट्ठी करा देते हैं, इतना मैटर दे देते हैं, उसके बाद भी आप घर में जाके बैठ जाते हो आराम से और ये सोचते हो कि कोई व्यक्ति फोन करके आपको इंक्वायरी दे देगा। अरे इंक्वायरी आपको देख के होगा क्या, इंक्वायरी पे आते हैं साहब। आपको चाहिए इंक्वायरी, ये इंक्वायरियां चाहिए आपको। आपको इंक्वायरी अगर हम दें या आपको कोई भी इंसान इंक्वायरी दे तो वो कैसे देगा। सबसे पहले अगर वो आपके बारे में किसी को बताएगा, अगर सपोज करिए आप मान लीजिए मेरे बारे में आपने किसी को बताया कि साहब विनीत शर्मा जी हैं जो DMIT करते हैं, बच्चों के करियर काउंसलिंग के बारे में बताते हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपको आज ही का एग्जांपल देता हूं। आज ही मेरी सोसाइटी के जिम में मैं एक्सरसाइज कर रहा था, उसी दौरान एक मैडम आई और बोली, अरे विनीत जी आप करियर काउंसलिंग फील्ड में थे ना। मैंने कहा नहीं, मैं तो आज भी हूँ, 12 साल से इसी फील्ड में हूँ। अच्छा आप करियर काउंसलिंग करते हैं बच्चों का। मेरे बच्चे का JEE मेंस के अंदर 91% आए हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज है। और मेरे हस्बैंड पेट्रोकेमिकल में इंजीनियर हैं, वो कहते हैं बेटा तू किसी में भी कर ले, माइनिंग में कर ले, NIT में कर ले। और जयपुर का जो कॉलेज है MNIT, उसमें 97%, 99% आएंगे तो उसका एडमिशन होगा, अदरवाइज होगा नहीं। बच्चा बड़ा कंफ्यूज है। कंप्यूटर साइंस आज के बच्चों को क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, AI में कर ले, माइनिंग में कर ले, क्या किया जाए। इतनी बात उस व्यक्ति ने, उस लेडी ने मेरे को बोली। अब मेरा क्या फर्ज बनता है कि मेरे को तो DMIT आती है तो मैं अपना ज्ञान दूं, तो मैंने वही किया और मैं सुबह ही फिंगरप्रिंट लेके आया हूँ। 5,500 एक बच्चे की फीस हम लेते हैं। उसी के साथ में जयपुर में एक थानेदार है, उनकी वाइफ साथ में खड़ी थी। उन्होंने बोला यार मेरे बच्चे को कराना है लेकिन उसका स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, वो पढ़ता कम है। मैंने कहा बिल्कुल करा सकते हो आप। तो बोले मेरे बच्चे की भी फिंगरप्रिंट ले लेना, अभी शाम को जाके लूंगा। मुझे बताओ ये मैंने कैसे किया। अरे भाई उस लेडी ने व्यथित होकर अपनी बात बताई अपने बच्चे के कंफ्यूजन की। और DMIT की नॉलेज मेरे को है, इसीलिए तो 8-10 किताबें लिख दी। लेकिन उसके ऊपर जब नॉलेज है तो मैंने उसे समझाई चीज कि आप अपने बच्चे का स्पेसिफिक किस फील्ड में इंजीनियरिंग करानी चाहिए, वो भी आपको DMIT से एग्जैक्ट पता चलेगा। अगर आपके बच्चे का IQ लेवल 17% से क्रॉस करता है तो आप उसे आंख बंद करके इंजीनियरिंग कराइए। लेकिन अगर कहीं कम इफ एंड बट है तो लैंग्वेज वाली साइड के अंदर बहुत अच्छा है तो उसे हम कंप्यूटर साइंस में डाल सकते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक में डाल सकते हैं, कोई और अलग अलग जगह है। तो मैं उसे काउंसलिंग के अंदर कन्विंस कर पाया क्योंकि मेरे को जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है जानकारी? क्योंकि आप बोलते ही नहीं हो DMIT पे कुछ। अगर सेल्फ इमेज हाई करनी है तो कैमरे के ऊपर आके बोलो, कांच के आगे बोलो, वीडियो बनाओ। अरे गलत सलत बनेगा, देखा जाएगा, बोलो तो सही। हमारे वीडियो की कॉपी करो पर बोलो यार, कुछ तो बोलो। वो गाना है कुछ तो बोल मुंह तो खोल, वही वाली कहानी यार, कुछ तो बोलो। अगर बोलोगे ना तो आपकी एक्सपर्टाइज आएगी, फिर आप कॉन्फिडेंटली किसी के आगे बोलेंगे, फिर बोलेंगे कम और बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अपने को करना नहीं है साहब, करना नहीं है। कर लिया तो फिर DMIT आ जाएगी ना, फिर DMIT आ गई तो फिंगरप्रिंट लेने पड़ेंगे और दिक्कत हो जाएगी, फिर पैसे गिनने पड़ेंगे। वो आलस है, अपने आलस आया हुआ है तो अपन कैसे करेंगे। इंक्वायरी चाहिए साहब आपको, ठीक है। मैं एग्जाम्पल पे वापिस आता हूँ यहीं पे। उस लेडी ने मेरे से पूछा, मैंने अपनी डिटेल उनको व्हाट्सएप पे दी। आपके पास देने के लिए क्या है? क्या आपका खुद का वीडियो है? क्या आपके पास में कोई बढ़िया सा मैटर बनाया हुआ है? क्या आपके पास में कोई पोस्ट बनाई हुई है? क्या यूट्यूब चैनल का लिंक है जिस पर वीडियोस हो? क्या इंस्टाग्राम का कुछ प्रोग्राम कुछ ऐसा है? क्या स्कूल के वीडियोस हैं? क्या पेरेंट्स का टेस्टिमोनियल्स है? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। क्या स्टूडेंट्स के हैं आपके पास में टेस्टिमोनियल्स? कुछ भी है आपके पास में? वीडियोज हैं देने के लिए? क्या आपके पास में मैटर है, कुछ पोस्ट है, कुछ भी व्हाट्सएप पे उनको शेयर करने के लिए कुछ मटेरियल है? नहीं है। किसी से कन्विंस कर भी लोगे तो आप उसे क्या दे रहे हो? आपका खुद का बनाया हुआ कुछ है? अगर होता
तो यूट्यूब पे डाल देते ना। और आपके जो बनाए हुए हैं बहुत ही कमजोर क्वालिटी के, तो क्यों यार 300 रुपये तो लगते हैं, किसी से भी एक वीडियो एडिट करा लो बढ़िया सा, 300 रुपये में काम होता है। क्या आपके पास में कोई बढ़िया सा मैटर बनाया हुआ है जो DMIT के ऊपर बहुत अच्छा लिखा गया हो? क्या आपके पास में कोई इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, फेसबुक की कोई बढ़िया सी पोस्ट बनाई हुई है आपकी फोटो के साथ में कि आप एक एक्सपर्ट सर्टिफाइड DMIT काउंसलर, ऐसी कोई पोस्ट है आपके पास में? क्या यूट्यूब का कोई चैनल है जिसे आप भेज सके कि देखो आप हमारे बारे में देख लो, हम कितने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं? क्या आपके पास में इंस्टाग्राम का कुछ बनाया हुआ है जो कि फ्री का मामला है यार, उसमें भी कुछ नहीं है? क्या आपके पास में कोई स्कूल के सेमिनार के वीडियोस हैं जो आप उन्हें शेयर कर सके कि देखो हमने अभी अभी यहाँ किया? क्या आपके पास में पेरेंट्स का कोई टेस्टिमोनियल है जो आप दिखा सको कि DMIT के बाद में उन्हें क्या बिलीव हो रहा है कि नहीं, कैसा लगा उनका फीडबैक? क्या स्टूडेंट के फीडबैक है? क्या आपने किसी प्रिंसिपल का कोई फीडबैक ले रखा है? क्या आपने आपके परिवार में कोई तो बढ़िया प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का पर्सन होगा ही होगा, क्या आपने उनका DMIT करके चाहे फ्री में ही किया हो, DMIT के बारे में उनके व्यूज ले रखे हैं? अगर ले रखे हैं तो उसका फीडबैक का वीडियो भी तो आपके लिए काम ही आने वाला है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। जब ये सब चीजें नहीं है, इंक्वायरियां कैसे दें साहब आपको? अगर कोई इंसान आपको इंक्वायरी देगा तो जिस कस्टमर की देगा वो कस्टमर आपकी कैपेबिलिटी चेक करेगा। भैया आप मान लो XYZ आपका नाम है, XYZ का नाम है, मैंने आपको दे दी इंक्वायरी के साथ ये है DMIT इसकी कर दो। आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे, इंक्वायरी पे फोन पे बात कर लोगे, वो आपसे 10 चीजें पूछेगा, आप कहोगे हाँ मैं डिटेल भेज रहा हूँ, मैं डिटेल भेज रहा हूँ, कुछ नहीं आपके पास, कुछ है ही नहीं। पहली बात तो आप DMIT पे समझा ही नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे तो इंक्वायरियाँ कहाँ से आएगी? इसीलिए मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था, अरे इंक्वायरियाँ तो मिल जाएगी लेकिन DMIT पे एक्सपर्टाइज तो हो, मिड ब्रेन पे एक्सपर्टाइज तो हो, कन्विंस तो कर सको आप, कम से कम इतना हो तो काम हो। दूसरा आते हैं, दूसरी चीज, जब आप ये चीज दे देते हो सामने वाले को, फिर भी मान लेते हैं आपने सब कुछ दे दिया, देने के बाद फिंगरप्रिंट लेने हैं, तो फिंगरप्रिंट लेने के 2 रास्ते हैं। या तो आप सामने वाले के घर चले जाओ, क्योंकि आपके खुद के ऑफिस भी नहीं है, आपका खुद का ऑफिस भी नहीं बनाया हुआ होगा। अगर ऑफिस बनाया हुआ है तो उनको सज्जन को बुला लो, नहीं तो चले जाओ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे से अगर कोई कहता है ना घर आने के लिए शुरुआत टाइम में, तो हम तो भागे जाते थे घर, हम तो तुरंत घर चले जाते थे। लेकिन अभी आपको कहेगा तो आपके साथ ईगो आ जाती है, हम कैसे चले जाएं? वो आएगा यहाँ पे। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर मुंबई का कोई पर्सन है ना, मुंबई का, बुरा मत मानना लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं, अगर किसी मुंबई वाली फ्रेंचाइजी को अगर मैं कह दूँ ना यार, मान लो कोई व्यक्ति रह रहा है मरीन लाइंस में, और मैं उसको कह दूँ यार वहाँ पे अंधेरी में जाके फिंगरप्रिंट लेने किसी के, एकदम कन्विंस कस्टमर है चले जाओ, अरे नहीं सर बहुत दूर पड़ेगा, 2 घंटे का ट्रेन लगेगा, हम कैसे जाएंगे, ये लो काम खत्म। 2 घंटे का ट्रेन लगेगा, तुम्हें 5,500 मिलेंगे, तुम्हारा 100 रुपये का टिकट लग जाएगा ट्रेन का आने जाने का, रिटर्न लेके चले जाओ, दिक्कत क्या है? जाना नहीं है, जाना नहीं है, मैंने बताया ना। 2 दिक्कतें आएगी, एक तो उसके पास जाएंगे तो ट्रेन की समस्या महसूस हो रही है। अरे मुंबई का लोकल आदमी ट्रेन से क्या घबरा रहा है, लेकिन घबराहट है। फिर वहां जाने के बाद एक और भय अंदर आ रहा है, अरे उसने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो फिर वही मैंने बताया ना, आपको नॉलेज नहीं है, घूम फिर के कहानी वहीं आ जाती है, नॉलेज नहीं है। और जब प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा आप लर्निंग करिए। देखिए साहब स्पेलिंग सही है, LEARNING, ठीक है साहब, लर्निंग, ठीक है जी। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ? अर्निंग। कब होगी? जब इसके ऊपर काम कर लोगे, और इस पे काम करेगा कौन? आप। मैं मेरी लर्निंग ले लूं और आपको मैं अर्निंग करा दूं, ऐसा पॉसिबल है? 1, 2 बार, 4 बार, बाद में क्या होगा? करनी खुद को पड़ेगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में अब यहाँ पर समअप करूँगा, ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं। आपके साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी टूल्स, वीडियो प्रोग्राम, ई बुक, सब कुछ दिया हुआ है, खरीदो, लर्निंग लो। जिन स्कूलों में हम बुलाते हैं उन स्कूलों में आओ, सह सम्मान आओ। एक बार एक स्कूल में लखनऊ के अंदर 11 फ्रेंचाइजीज आई थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा और सभी लोग बहुत चीज़ें सीख के गए थे। वीडियो डाला यूट्यूब पर, देखिएगा, वीडियो का थंबनेल भी यही है, 11 फ्रेंचाइजी एक ही स्कूल में पहुंची। तो आपसे भी निवेदन करते हैं, सब स्कूलों में आओ, वहां जाओगे ना तो सीखोगे। आंध्र प्रदेश के एक पर्सन है मिस्टर मोहम्मद वसी करके, 1500 DMIT कर दी है, 22 से 23 साल का पर्सन है, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, इतनी कर दी, लर्निंग ली, सीखा, पूरे दत्तचित होके डेडिकेशन के साथ में लगे हुए हैं, तो इतना काम कर दिया।
इतने स्कूलों में सेमिनार कर दिए उन्होंने, खुद का सेंटर ओपन कर रखा है, खूब बच्चों को क्लासेस कराते हैं। हमें सेमिनार के लिए आज तक नहीं बुलाया क्योंकि खुद इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि खुद ने बहुत डीप नॉलेज ली, हमारे बराबर नॉलेज लेकर बैठे हैं भाई साहब, सारे टूल्स लेते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, स्कूलों में सेमिनार के लिए आते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते, सो जाते हैं। अरे सोने के लिए फिर सोओगे तो मज़ा नहीं आएगा। लास्ट चीज़ बोलूँगा आपको, एक लास्ट चीज़ ज़रूर बताऊँगा आपको, उसके बाद में मैं समअप करूँगा। और ये मत सोचिएगा साहब कि आज तो बहुत ज़्यादा पेल डाला, पेला नहीं है। आपके साथ में एक घर फैमिली जैसा मामला है तो आपके साथ में मैंने शेयर किया है। साहब अगर आप ये कर सकते हो ना तो आपका काम हो सकता है। अगर ये आपके पास में नहीं है तो सीख लो, नहीं तो स्कूलों में तो एंट्री आप कर लेंगे कैसे भी। ये डेमो नहीं दिखाओगे तो आपकी प्रेजेंस नहीं बनेगी, लोगों के बीच में गुडविल नहीं बनेगी, एक आप एकदम अलग हटके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनेंगे। इसकी वजह से लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे आपके पास अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो। मैं कह रहा हूँ ये सीख लो, और इतनी बार आप लोगों को बोल दिया तो अब यहाँ दिल पे हाथ रखो और सोचो ज़रा कि मैंने इतनी बार सिखाया आपको डिजिट का डेमो, क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? क्या आपने करा किसी स्कूल में सेमिनार? तो गिनती के लोग हमें अप्रोच करते हैं और बताते हैं, और मैंने उनके खुद के चैनल पे वीडियोस देखे, वो प्रैक्टिस करते हैं, सेमिनार करते हैं, डिजिट का डेमो दिखाते हैं और उनके पास रियल में इसका फ़ायदा होता है। क्या आप करते हैं? नहीं। तो मेहनत आपकी इसके ऊपर है नहीं। कौन अट्रैक्ट होगा? ना स्कूल के अंदर, ना पेरेंट्स अट्रैक्ट होंगे, ना स्कूल में जा पाओगे, ना आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखी। आपका मैं बताता हूँ क्या कहानी है। आपकी कहानी है कि मुझे DMIT आती है। DMIT में क्या आता है आपको? फिंगरप्रिंट लेना और रिपोर्ट मेकिंग, ये दो चीज़ें आती है आपको। और आपने सोचा हट सब कुछ हो जाएगा, अब स्कूलें भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। ज़्यादा थोड़ी ताकत लगानी पड़े तो आप छुप के इधर उधर कहीं कोने में छुप के काउंसलिंग भी कर दोगे। कोने में छुप के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने तो आपकी सुनी नहीं काउंसलिंग, क्योंकि आप दिखाते ही नहीं हो, बताते ही नहीं हो, तो पता कैसे चले? तो कहीं ना कहीं छुप छुपा के काउंसलिंग कर दोगे। लेकिन आपने एक्सपर्टाइज हासिल की या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह दूं, इतना भी कर रहे हो ना तो मैं आपको कहूँगा बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन थोड़ा और अगर मेहनत कर ली जाए तो यार आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फिंगरप्रिंट ले रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, ये सब छुपी हुई चीज़ें जो दिखाई नहीं दे रही, और इनके भरोसे अगर आप और आगे बढ़ना चाह रहे हो तो टास्क जो है ना थोड़ा वीक है। क्योंकि इन सब चीज़ों को लेने के लिए फिर मैं कहूँगा यूट्यूब पे आने के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, और आप तो ये सब चीज़ें छिप छिपा के कर रहे हो तो सामने फ्रंट पे आते नहीं हो। अरे मोबाइल से वीडियो बनते हैं, दिक्कत क्या है? बनाओ यार। अरे ब्लरी बनाओ, ख़राब क्वालिटी के बनाओ, पर बनाओ। वेबसाइट नहीं है तो इन सब चीज़ों को सीख लोगे, लेकिन इन चीज़ों पे तो आओ, इसके ऊपर, इस पर। अब इन सब चीज़ों पे आना ही नहीं है आपको यार, जब फिर कैसे काम हो बताओ? तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों पे तो आ जाना, कोई बात नहीं, पर पहले प्रैक्टिस करो। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो इतनी सारी, क्या क्या सारी, उसके ऊपर भी आते हैं क्या क्या, तो आपके लिए बताता हूँ मैं। देखो पहला चलते हैं, जो मेरे को याद है वो आपको बताता हूँ। देखो ये मैंने लिखा DMIT, दोबारा से लिखते हैं, और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। क्या जानकारी देना चाहता हूँ? देखिए साहब, बिकम DMIT, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिकम DMIT प्रोफेशनल, ठीक है। दूसरा ये ई बुक है, ठीक है, इसी की ई बुक है, ये तो हार्ड कॉपी है, ये इसी का ई बुक है। तीसरा स्कूल सेमिनार के अचूक तरीके, ठीक है साहब। चौथा डायनेमिक मेमोरी, ठीक है साहब। पांचवा DMIT और सवाल जवाब, ठीक है जी। छठा है स्कूल सेमिनार
एक्सपर्ट बने। ठीक है जी। सातवीं बाकी आप मिड ब्रेन, नो मिड ब्रेन नहीं। अब आपको जो जानकारी है वो ये, चलिए इसको रब कर लिया जाए। इस बुक का नाम है बिकम स्कूल सेमिनार एक्सपर्ट। ठीक है जी। और जो मैं आपको अभी अगली चीज़ बता रहा था, DMIT काउंसलिंग वीडियो प्रोग्राम। ठीक है साहब, ये इतनी चीज़ें लोगे ना तो आप DMIT के तो एक्सपर्ट हो जाओगे। इतनी चीज़ें कर लो, DMIT के एक्सपर्ट हो जाओगे। DMIT और सवाल जवाब में दुनिया में इतनी चीज़ें लोगों से पूछी गई, वो सब लिखा गया। एक चीज़ और लिख देता हूँ आपके लिए, 85 क्वेश्चंस ऑन DMIT। स्कूल प्रिंसिपल और डायरेक्टर के द्वारा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो कमाल हो जाएगा। 85 में से भी मैं आपको बताऊंगा 25 और 60, 25 क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टर, 60 क्वेश्चन पूछते हैं प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाते ही सारे क्वेश्चन पूछना चालू हो गए, इनमें से कुछ पूछा जाएगा। अगर इनमें से अगर आपकी पकड़ है तो स्कूल आपकी हो गई, अगर इनमें से पकड़ नहीं है तो बैठा नहीं। 8 चीज़ें तो मैंने केवल DMIT पे बताई, अभी तो आगे बढ़ा ही नहीं मैं। इतना करके DMIT पे अगर एक्सपर्टाइज है ना तो आप वीडियो पे बहुत ही बढ़िया ढंग से बोलोगे और बहुत बढ़िया कमाल कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के जरिए किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, किसी को कुछ भी गलत ठहराना नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए मैंने आपको संकेत के रूप में कई चीज़ें बताई है। अगर ये सब चीज़ें करोगे तो आप तेज़ी से आगे बढ़ोगे। गाइडेंस लेनी है, टाइम टू टाइम लेते रहो। फिर भी आप सब लोगों ने इतने ध्यान से इस वीडियो को सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और किसी और टॉपिक पे चाहते हो तो बताओ यार कि ये चीज़ हमें नहीं आती, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब तो बोर्ड आ गया है, बोर्ड पर लिख लिख कर समझाऊंगा। आप बोलो तो सही कि ये चीज़ हमारे को समझ में नहीं आ रही साहब, ये बताओ, उसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। आप बोलोगे तो काम होगा। फिर भी आपको लगता है अंदर से डर है, भय है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे ब्रेन के न्यूरोनल पैटर्न्स इस तरह के बने हुए हैं कि हमें डर लगता है स्कूल में जाने में, काउंसलिंग करने में, तो फिर आपको मैं सजेशन दूंगा कि फिर आप क्या करो, NLP का कोर्स कर लो। ये NLP का कोर्स कर लो, आपके सारे ब्रेन के अंदर के मन के सारे डर भाग जाएंगे। उसके बाद में आप इस काम पे उतर जाना। ठीक है, सब लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। दोबारा मुलाकात करेंगे नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वो भी कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आप कमेंट करके बताएंगे, उसी पे टॉपिक पे वीडियो बनेगा। थैंक यू वेरी मच।